28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 243 जो कि हीलो से होनोलुलु जा रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फ़्लाइट होनोलुलु जाने की बजाय उस वक़्त के तमाम न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में आ गई? और किस तरह इस फ़्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर्स ने अपनी मौत को अपनी हथेलियों पर देखा? मैं बात कर रहा हूँ अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट 243 जिसने अपना पूरा सफ़र बिना छत के और बिना दीवारों के तय किया। लेकिन आखिर ये मामला पेश कैसे आया? इसमें किसकी गलती थी? और लोग इस हादसे से कैसे सर्वाइव हो सके? कितने लोगों की जान गई? कितने लोग बच सके? आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट 243 जो कि हवाई से होनोलुलु जा रही थी, ये एक नॉर्मल फ़्लाइट थी। हवाई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां लोग अपनी छुट्टियां गुजारने आते हैं। इस फ़्लाइट ने हीलो से होनोलुलु जाना था। दोनों आइलैंड्स के दरमियान रास्ता भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था। अलोहा हवाई की एक लोकल एयरलाइंस है जो कि अलग अलग आइलैंड पर ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड का रास्ता बहुत कम है, इसी वजह से इस एयरलाइन के हवाई जहाज़ एक दिन के अंदर काफ़ी चक्कर लगाते हैं। ये एयरप्लेन भी सुबह से तकरीबन 8 दफ़ा उड़ चुका था पैसेंजर को लेकर। और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, क्योंकि ऐसे प्लेन के लिए ये एक नॉर्मल बात है। सब चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, और वो ये थी कि जब एक पैसेंजर प्लेन में चढ़ रही थी तो वो ये देखती है कि प्लेन की बॉडी में हल्का सा क्रैक है। लेकिन वो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेती कि इतनी बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये हल्का सा क्रैक इतने बड़े हादसे की वजह बनेगा। प्लेन अभी अपने स्पेसिफिक आल्टीट्यूड पर नहीं पहुंचा था और सीट बेल्ट का ऑप्शन भी अभी ऑन था। इस प्लेन का स्पेसिफिक आल्टीट्यूड था 24,000 फीट। इस फ्लाइट में 3 एयर होस्टेस मौजूद थी। फ्लाइट आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ जाती है और 24,000 फीट तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही ये प्लेन 24,000 फीट पर पहुंचता है तो अचानक से एक बड़ा धमाका होता है। धमाके की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि सब पैसेंजर्स एक दफ़ा घबरा गए। सारा सामान इधर उधर उड़ने लग जाता है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या है। कुछ लोगों की आंखों के सामने तो अंधेरा छा जाता है और कुछ लोगों को जहाज़ की दीवारें और छत नज़र ही नहीं आती। लेकिन असल में हुआ ये था कि प्रेशर की वजह से जहाज़ का अगला हिस्सा, इसमें जहाज़ की दीवारें और जहाज़ की छत फटकर अलग हो चुके थे। जहाज़ के अंदर बेसिकली एक एयर प्रेशर सिस्टम होता है जिसमें एक ख़ास प्रेशर तक एयर को प्लेन के अंदर लॉक किया जाता है। फिर एक प्योरीफायर की मदद से इस एयर को ऑक्सीजन और सांस लेने के काबिल बनाया जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नॉर्मल सांस लेना तकरीबन मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एयर प्योरीफायर काम ना करे तो फिर कैबिन से ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप आउट होते हैं, जो कि तकरीबन 20 मिनट तक की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। अब इस प्लेन के साथ हुआ ये कि अचानक धमाके की वजह से एयर प्योरीफायर सिस्टम ख़राब हो गया। छत टूट जाने की वजह से ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप आउट तो हुए, लेकिन उनके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं थी, क्योंकि छत के फटने की वजह से इनके सिलेंडर्स भी ख़राब हो गए थे। अब लोगों को हाइपोक्सिया होने का डर लगने लग पड़ा। हाइपोक्सिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर बॉडी को एक ख़ास मकदार तक ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस कंडीशन में आप बेहोश भी हो सकते हैं और मरने का चांस भी होता है। फ्लाइट में 3 एयर होस्टेस मौजूद थी। एक एयर होस्टेस जहाज़ के पिछले हिस्से में मौजूद थी और वो किसी तरह होश में थी। मुसलसल कॉकपिट में पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। दूसरी एयर होस्टेस जो कि जहाज़ के मिड में थी और पैसेंजर्स को खाना वगैरह सर्व कर रही थी, लेकिन जैसे ही छत उड़ी तो ये भी हवा के साथ ही उड़ गई। और तीसरी एयर होस्टेस झटके की वजह से ज़मीन पर गिर गई और एक लगेज इसके सर पर आकर लगा, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। एयर होस्टेस अब कॉकपिट में जाने की कोशिश करती है, क्योंकि पायलट से किसी भी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं हो रहा था। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि शायद चंद मिनटों के बाद इन सब लोगों ने मर जाना था। लेकिन यहाँ ख़तरा सिर्फ हाइपोक्सिया का नहीं था, बल्कि ठंडी और तेज़ हवाओं का सामना भी करना पड़ रहा था। -45 डिग्री और 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं। अगर ऑक्सीजन मास्क काम करता भी तो भी पैसेंजर्स का बच पाना तकरीबन नामुमकिन था। हवाई बेसिकली एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला एरिया है जहाँ आज तक कभी स्नोफॉल नहीं हुआ। इसी वजह से लोगों ने काफ़ी नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। तमाम लोग नींद बेहोशी की हालत में थे, लेकिन फर्स्ट एयर होस्टेस अभी तक होश में थी और कॉकपिट में पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर यहाँ एक ऐसी चीज़ हुई जिससे बचने की एक उम्मीद नज़र आई। पायलट मुकम्मल तौर पर होश में थे,
क्योंकि जैसे ही धमाके की आवाज़ आई तो पायलट्स ने पीछे देखा और ये देखा कि जहाज़ की छत और दरवाज़ा अलहदा होकर उड़ गए हैं। तो साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और लकीली इनका ऑक्सीजन मास्क वर्क भी कर रहा था। अब पायलट कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से जहाज़ को लैंड करवाया जाए। फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया, प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का। अब 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ फटी हुई छत के साथ जहाज़ को ज़मीन पर लैंड करवाना भी अपने आप में एक नामुमकिन काम था। पायलट अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि एक मसला और पेश आ जाता है। पता लगता है कि प्लेन की जो नोज़ है वो 1 मीटर नीचे को बेंड हो गई है। अब इस चीज़ का ख़तरा महसूस होने लग पड़ा कि कहीं कॉकपिट और कैबिन अलहदा ना हो जाए, क्योंकि कॉकपिट और कैबिन सिर्फ एक छोटे से जहाज़ के हिस्से तरह से जुड़े हुए थे, क्योंकि छत और दीवारें तो ऑलरेडी थी नहीं। इसी वजह से अगर ये हवा के अंदर थोड़ा और रहता तो ये ख़तरा था कि कहीं कॉकपिट और कैबिन दोनों अलहदा होकर हवा के अंदर ही तबाह ना हो जाए। लिहाजा कैप्टन ने अब फैसला किया कि प्लेन को होनोलुलु की बजाय किसी करीबी आइलैंड पर लैंड करवा दिया जाए। फ़िलहाल प्लेन के सबसे करीब मायो आइलैंड था। इसी वजह से कैप्टन ने मायो एयरपोर्ट पर कांटेक्ट किया कि हम मायो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा रहे हैं, लिहाजा हर किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अब मसले ये थे कि जान छोड़ ही नहीं रहे थे। प्लेन 10,000 फीट पर आ चुका था और सामने एक 10,000 फीट बुलंद चोटी थी जो कि मायो एयरपोर्ट और प्लेन के बिल्कुल सामने थी। लेकिन कैप्टन ने यहाँ भी अपना दिमाग चलाया और प्लेन को स्लो करना शुरू कर दिया और जितना स्लो कर सकते थे प्लेन को स्लो कर दिया और इन पहाड़ों के साइड से प्लेन को गुजार लिया। मायो एयरपोर्ट पर सब लोग रनवे पर आ चुके थे। हर किसी को प्लेन की लैंडिंग का इंतज़ार था और पैसेंजर भी अब खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि प्लेन में एक पायलट बैठा हुआ है जो कि बहुत ही ध्यान से हमें सेफ लैंडिंग करवा देगा। एयरपोर्ट के करीब आते ही कैप्टन ने लैंडिंग गेयर्स को ऑन कर दिया, लेकिन अब यहाँ भी एक मसला पेश आ गया और वो मसला ये था कि पीछे वाले गियर तो ऑन हो गए लेकिन आगे वाला गियर ऑन ही नहीं हुआ। प्लेन को लैंडिंग के लिए बेसिकली 3 व्हील की ज़रूरत होती है, 2 बैक पे होती हैं और एक आगे होता है नोज़ के बिल्कुल नीचे। लेकिन यहाँ मसला ये पेश आया कि बैक वाले 2 व्हील तो ऑन हो गए लेकिन आगे वाला व्हील नोज़ व्हील ऑन ही नहीं हुआ। अब प्लेन लैंडिंग के अंदर एक असूल होता है कि हम बिना आगे वाले व्हील को बाहर निकाले भी लैंडिंग करवा सकते हैं, जिसको हम बेली लैंडिंग कहते हैं। लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है और ख़ास तौर पर एक ऐसे प्लेन के लिए जिसकी छत ही नहीं है। तो यहाँ ख़तरा ये पेश आ सकता था कि किसी झटके की वजह से हो सकता था कि कॉकपिट और कैबिन दोनों अलहदा हो जाते। इसके अलावा ये चांस भी था कि प्लेन चूँकि ऊपर से फटा हुआ था, जिसकी वजह से नोज़ और मज़ीद बेंड हो जाए और फ्यूल टैंक के ऊपर रगड़ आने की वजह से फ्यूल टैंक भी तबाह हो सकता था। अभी दोनों कैप्टन इसी टेंशन में थे कि एयरपोर्ट से एक बंदे ने कैप्टन के साथ कांटेक्ट किया कि आपका नोज़ व्हील जो है वो भी बाहर आ चुका है। और फिर कैप्टन ने स्लो कर प्लेन को मायो एयरपोर्ट पर लैंड करवाना शुरू कर दिया। और फाइनली अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट 243 एग्जैक्ट 13 मिनट फटी हुई छत के साथ हवा में सफ़र करने के बाद सेफली लैंडिंग करती है। कैप्टन एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। ब्रेक्स के अलावा कैप्टन जो है वो रिवर्स इंजन को भी यूज़ करते हैं और प्लेन आस्ता आस्ता एयरपोर्ट पर रुक जाता है। तमाम पैसेंजर्स जो थे वो सेफ थे, किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। हैरत की बात यहाँ ये थी कि सिर्फ एक जानी नुकसान हुआ था जो कि सेकंड एयर होस्टेस थे, जो कि हवा के अंदर ही उड़ गई थी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंजरीज़ हुई थी, लेकिन किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई थी और तमाम लोग सेफ थे। बाद में इस एयर होस्टेस की लाश को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन इस एयर होस्टेस का आज तक नहीं पता चला और ये एयर होस्टेस कहीं समुंदर के अंदर डूब गई। इस हादसे के बाद तमाम न्यूज़पेपर पर बस इसी प्लेन की फ़ोटो नज़र आ रही थी कि विदाउट रूफ एयरलाइन, विदाउट रूफ प्लेन, विदाउट रूफ प्लेन। लेकिन यहाँ कुछ तज़कियाकारों ने ये बात भी बताई कि इस प्लेन के अंदर तमाम पैसेंजर जो बच गए हैं उनकी सबसे बड़ी मेजर चीज़ ये थी कि ये लोग अपनी स्पेसिफिक अल्टीट्यूड पर नहीं पहुँचे थे, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम पैसेंजर ने सीट बेल्ट जो थी वो लगाई हुई थी और इसी वजह से वो हवा के अंदर उड़े नहीं। वरना अगर ये अपने स्पेसिफिक अल्टीट्यूड पर होते और सीट बेल्ट उतारी होती तो ये भी सेकंड एयर होस्टेस की तरह हवा के अंदर उड़ जाते। वेल दोस्तों, ये थी अलोहा एयरलाइंस के 243 की कहानी जो कि मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।